हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा जो चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एक टॉपिक बचा है, बाकी सारा हो गया है और चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में भी आया होगा स्टूडेंट्स। इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम कर लेंगे अभी। चलिए पहले बताइए, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज टॉपिक डन। ठीक, अब जरा इस चैप्टर में हमने क्या क्या लिया है स्टूडेंट, क्या क्या कंप्लीट किया है, इसको देखते हैं। सीक्वेंस में चैप्टर को जमा लेते हैं स्टूडेंट पूरा अच्छी तरीके से। टॉपिक, पहला टॉपिक स्टूडेंट डिजीज। इस चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी के सीक्वेंस में डिजीज टॉपिक पहला आया स्टूडेंट, डिजीज। और हमने सारी डिजीज ले ली, बैक्टीरियल डिजीज, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, दोनों पढ़ा अच्छी तरीके से। बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज, प्रोटोजोअन डिजीज, हेलमिंथ्स डिजीज, पांचों डिजीज एनसीईआरटी में हमें पूरा तरह तैयार है। कोई भी क्वेश्चन पूछे हो जाएगा, डन, श्योर। अगर मैं एनसीईआरटी की डिजीज की सीक्वेंस, वही मैं कई बार बोल चुका हूं, एस्केरियासिस, मलेरिया, टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कॉल्ड, ये एनसीईआरटी ने दिया है, फिलीरियासिस। चलिए डिजीज टॉपिक के बाद स्टूडेंट सेकंड नंबर का टॉपिक आता है इस चैप्टर में, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप्स, इनैट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उसके टाइप लिए हमने इनैट इम्यूनिटी, 4 बैरियर, याद करिए, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, साइटोकाइनिन बैरियर। डन। किसमें कौन इंक्लूड है हमने बहुत जोरदार तैयार कर लिया, कोई भी क्वेश्चन दे दो हमारा परफेक्ट है। उसके बाद आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कैरेक्टर्स पढ़े स्टूडेंट, सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंस करना, मेमोरी सेल्स का होना, याद है, स्पेसिफिक होना, ये पॉइंट। एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू टाइप, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। डन। बहुत जोरदार क्वेश्चन आते हैं। एंटीवीनोम पैसिव इम्यूनिटी है, एटीएस एंटी टेटनस सीरम पैसिव इम्यूनिटी है, प्लेसेंटा से बच्चे में आईजी जाना, आईजीजी जाना, इम्यूनोग्लोबिन जाना, पैसिव इम्यूनिटी की है। वैक्सीन एक्टिव इम्यूनिटी है, इन्फेक्शन होने पर एंटीबॉडीज बॉडी में बनती है, एक्टिव इम्यूनिटी है। डन, ये भी हुआ। उसके बाद स्टूडेंट हमने बी और टी लिम्फोसाइट को लिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा था बी और टी लिम्फोसाइट के बारे में। हमने टी लिम्फोसाइट्स के टाइप भी पढ़े, टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल। हाँ डन। उससे स्टूडेंट हमने एक चीज और निकाली, सीएमआई सेल्यूलर मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एएमआई एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, टी लिम्फोसाइट की वजह से, एएमआई बी लिम्फोसाइट की वजह से। ये टॉपिक भी डन, श्योर। एनसीईआरटी सीक्वेंस। फिर हमने एनसीईआरटी में लिया एक टॉपिक एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन जिसे बोला जाता है स्टूडेंट। इसकी पूरी स्ट्रक्चर पढ़ी, वाई शेप मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करा। उसके बाद इसके टाइप पढ़े, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, याद है स्टूडेंट, आईजीडी, आईजीई, सब कुछ पढ़ लिया हमने। कोलेस्ट्रम में आईजीए होगा, मिल्क में आईजीए होगा। डन। तो ये टॉपिक एंटीबॉडी एनसीईआरटी का, इसमें स्ट्रक्चर और टाइप्स, ये पूरा क्लियर किया। उसके बाद स्टूडेंट हम एनसीईआरटी में आगे गए तो एनसीईआरटी में टॉपिक दिया है इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। इसको हमने पूरा लिया, जिसमें लिम्फॉइड ऑर्गन, एंटीजन, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, एंटीबॉडी, सब पढ़ा दिया मैंने आपको। लिम्फॉइड ऑर्गन आर ऑफ टू टाइप, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। डन। पूरा रिवीजन हो गया चैप्टर का, मुट्ठी में है पूरा टॉपिक। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 4-5 नीट के बिल्कुल परफेक्ट हो गए हमारे। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, पेयर्स पेचेस, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, बोन मेरो, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, थाइमस, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, स्प्लेन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फ नोड, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। डन। अब आया स्टूडेंट, हम गए टाइप ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स। ये भी एनसीईआरटी में, जरा स्टार्ट। प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स, श्योर। प्राइमरी सेकेंडरी, डन। उसके बाद स्टूडेंट एक एनसीईआरटी का टॉपिक लिया, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। इसको बहुत जोरदार लिया हमने, तो टाइप्स ऑफ वैक्सीन भी पढ़े, ये भी तैयार है हमारा। उसके बाद आया इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर, नेक्स्ट टॉपिक। और इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर में हमने 3 डिसऑर्डर लिए, हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जी, सेल्फ सेल्स को ही मार देना, ऑटो इम्यूनिटी। और उसके बाद इम्यूनो डेफिशिएंसी, जिसमें इम्यून सिस्टम कम हो जाता है, इम्यून सिस्टम में नंबर कम हो जाते हैं, श्योर। और ऐसी स्थिति में 2 डिजीज थी, एससीआईडी और एड्स, श्योर। उसके बाद एनसीईआरटी में अगली डिजीज है स्टूडेंट एड्स, इसको बहुत जोरदार पढ़ा हमने, एक एक एचआईवी की स्ट्रक्चर, पैथोजन। एनसीईआरटी का सीक्वेंस, अगला डिजीज कैंसर, ये भी टॉपिक। तो 10 टॉपिक एनसीईआरटी का पूरा सीक्वेंस लेते हुए हमने अभी तक इस चैप्टर को तैयार कर लिया है। मुझे लग रहा है पूरा तैयार है मामला। श्योर स्टूडेंट, ये हमारे पास इससे रिलेटेड पॉइंट्स हो गया, मुझे क्लियर लग रहा है कि तैयार है आपका। तो इम्यून सिस्टम वाला टॉपिक अभी तक का हमारा ओके स्टूडेंट। तो
अब जो इस चैप्टर में स्टूडेंट बचा हुआ टॉपिक वो है ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, एक टॉपिक और। तो अब हम इस टॉपिक को लेते हैं, ड्रग्स वाले टॉपिक को। यहां तक का पूरा टॉपिक तैयार है, एनसीईआरटी के सीक्वेंस के साथ है, पूरा याद, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, डन। ठीक है, अब हम ड्रग्स टॉपिक लेते हैं स्टूडेंट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। एनसीईआरटी का नाम लिया, बिल्कुल यही सीक्वेंस है। कैंसर के बाद अगला टॉपिक यही है एनसीईआरटी में। पहला क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रग्स स्टूडेंट। जनरली ड्रग्स स्टूडेंट जो होता है मेडिसिन की फॉर्म में काम में ली जाती है। ये वो सब्सटेंस होते हैं स्टूडेंट जो बॉडी में जाके फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल रिलीफ देने का काम करते हैं पेशेंट को। और ड्रग्स का यूज मेडिसिन की फॉर्म में ही किया जाता है स्टूडेंट। कुछ पेशेंट को प्रॉब्लम होती है इंसोम्निया, इंसोम्निया समझते हैं हम, नींद ना आना। कुछ को प्रॉब्लम होती है डिप्रेशन में। आपने बोला वो डिप्रेशन में इलाज चल रहा है डॉक्टर से, तो डॉक्टर उनको मेडिसिन लिखता है, आपको रात को नींद नहीं आ रही है तो आप ये दवाई ले लिया करें 7 दिन तक, 10 दिन तक। आपको डिप्रेशन है तो आपका 2 महीने तक ये इलाज चलेगा, हाँ या ना। और उनको जो दवाइयां दी जाती है स्टूडेंट, जिनको यूफोरिया होता है स्टूडेंट, उत्साह, एनर्जी, खुश रहना, ये दवाइयां, ऐसी दवाई, वो दवाइयां ड्रग्स के नाम से बुलाई गई स्टूडेंट, जो मेडिसिन की फॉर्म में काम में ली जा रही है। स्टार्ट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रग्स, वो मैं आपको बताता हूं। ड्रग्स इज एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड और मॉडिफाई एक्सप्लोर द फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट ऑफ द रेसिपिएंट। जी, पेशेंट की फिजियोलॉजिकल कंडीशन और उसकी पैथोलॉजिकल कंडीशन को इंप्रूव करने वाला सब्सटेंस या उसको मॉडिफाई किया गया, वो ड्रग्स कहलाता है। और ड्रग्स का यूज मेडिसिन की फॉर्म में होता है स्टूडेंट। ड्रग्स आर नॉर्मली यूज्ड एज मेडिसिन, और ये उनको दी जाती है जिनको मेंटल प्रॉब्लम है, लाइक डिप्रेशन, इंसोम्निया। मैंने आपको बोला ना, इलाज चल रहा है जिनका डिप्रेशन का, जिनका इलाज चल रहा है, नींद नहीं आ रही, इंसोम्निया। अब स्टूडेंट ड्रग एब्यूज क्या है फिर? ड्रग एब्यूज अलग वर्ड है, ड्रग्स अलग वर्ड है। ड्रग्स तो मेडिसिन की फॉर्म में काम मिली है, तो बेनिफिट के लिए दिया जा रहा है डॉक्टर्स के द्वारा, प्रिस्क्राइब्ड की जा रही है, प्रेस्क्राइब की जाए, आप ये गोली इतनी मिलीग्राम की लेंगे, वो ड्रग्स है। अब स्टूडेंट, अब ध्यान से सुनना, बट व्हेन ड्रग्स आर टेकन फ्रीक्वेंटली विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट इन मेडिसिन सेंस, only for the feeling of excitement, then these are called the drug abuse. डॉक्टर ने नहीं कहा ना कुछ है, खुद की खुशी के लिए, खुद की बॉडी में एक्टिवनेस स्टूडेंट लेने के लिए अगर ड्रग्स को रेगुलर खाया जा रहा है, ज्यादा अमाउंट में खाया जा रहा है, मेडिसिन कोई दवाई के रूप में नहीं स्टूडेंट, तब उसे कहा जाता है ड्रग एब्यूज। अब देखिए आप, बट व्हेन ड्रग्स आर टेकन फॉर ए पर्पस अदर देन नॉर्मल क्लिनिकल यूज in an amount, concentration or frequency that impairs one physiological and psychological function, now it is called drug abuse. अब आपने उसका नाम बदल के ड्रग एब्यूज कर दिया, अब उसे आपने ड्रग एब्यूज बोला, एब्यूज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म एब्यूज? नॉन मेडिकल। ड्रग एब्यूज का मतलब मेडिसिन की फॉर्म में नहीं, नॉन प्रेस्क्राइब्ड, डॉक्टर ने नहीं लिखी, अपने हिसाब से, अपनी इच्छा से कंसंट्रेशन फ्रीक्वेंसी। डॉक्टर बताता है ना, आज हम कोई गोली लेने जाते हैं, डॉक्टर से मिलता है 250 मिलीग्राम की है, 500 मिलीग्राम की है, तो वो डॉक्टर्स उन गोलियों को खुद बता रहे हैं ना कितने मिलीग्राम की रिक्वायरमेंट। अगर नहीं तो अपने हिसाब से कंसंट्रेशन लो, फ्रीक्वेंसी लो। डॉक्टर कह रहा है 1 दिन में 1 बार खाए, तो वो तो मेडिसिन है, आप उसको ड्रग्स की फॉर्म में। तो एब्यूज का मीनिंग क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। टर्म एब्यूज मीन्स होता है नॉन मेडिकल यूज। आदि, एब्यूज मतलब ड्रग एडिक्ट, आदि। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें एडिक्ट बोलते हैं, ड्रग एडिक्ट पर्सन। ड्रग एडिक्शन, जो कि उस दवाई को, उस ड्रग्स को बिना मेडिकल यूज के ऐसे अपनी खुशी के लिए ले रहे हैं, जिनको प्रेस्क्राइब नहीं करा डॉक्टर ने, नॉन प्रेस्क्राइब्ड, यूज फॉर हैविंग प्लेजर, खुशी के लिए ले रहे हैं, वो कहलाते हैं ड्रग एडिक्ट। A person who takes a drug for non-medical use called drug abuser, and these drugs are called addictive drugs, student. Most important. अब वो ड्रग्स जो हो गई वो ड्रग एडिक्शन बन गया है। तो ड्रग एब्यूज मींस क्या है? एब्यूजर उसे कहते हैं ऐसा आदमी जो कि ड्रग्स को नॉन मेडिकल यूज में ले रहा है, नॉन प्रेस्क्राइब्ड यूज में रहता है, खुद की खुशी के लिए फ्रिक्वेंटली ले रहा है, मोर कंसंट्रेशन में ले रहा है, वो ड्रग एब्यूजर है और इसे ड्रग एब्यूज कहते हैं और एडिक्शन बोलते हैं।
डन? मुझे लग रहा है यहां तक डन? श्योर? तो हमने स्टूडेंट ड्रग की डेफिनेशन पढ़ी, हमने ड्रग्स के बारे में लिया कौन कौन से होते हैं, क्या स्टार्ट स्टूडेंट, मुझे लग रहा पूरा तैयार है यहां तक। अब मैं आपको एक बहुत जोरदार बात बताता हूं, द ड्रग्स विच आर कॉमनली अब्यूज, जिनको लिया जा रहा है वो 3 वैरायटी में, 3 कैटेगरीज में डाली गई है स्टूडेंट, और वो होता है ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोकाइलकेलॉइड्स। जोरदार, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोकाइलकेलॉइड्स। एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं इसलिए इतनी बात है, नहीं तो वाकई में ड्रग्स को इस तरीके से दिया जाता है। एक होती है ड्रग्स जो सेडेटिव या ट्रांसक्यूलर की फॉर्म में होती है, जो शांत कर देती है दिमाग को, डिप्रेस वाली फॉर्म। एक होती है जो स्टिमुलेंट की तरह काम करती है, और एक होती है हॉल्यूसिनोजन मेनली। तो पर एनसीईआरटी ने जो टाइप करा हम वो ले रहे हैं, हम साथ में उनको भी लेंगे, पर पहले एनसीईआरटी फॉलो करते हुए मेनली ड्रग्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोकाइलकेलॉइड्स। और इनमें से मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट से मिलती है स्टूडेंट, उनके किसी न किसी पार्ट से, चाहे लीव से हो, चाहे रेजिन से हो, चाहे इन्फ्लुएंजा से हो, पर है मिलती है। बट कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो फंजाई से मिलती है, एलएसडी। शानदार चीज पढ़ा रहा हूं, मेजॉरिटी ऑफ दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स, सम आर ऑब्टेन फ्रॉम फंजाई लाइक एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड, डाइएथिल एमाइड्स। इसको पढ़ेंगे हम स्टूडेंट। एनसीईआरटी की लाइन है दोनों, और दोनों इंपॉर्टेंट हमारे पास तैयार हो गए। तो मेजर पॉइंट ये है कि ड्रग्स क्या होती है वो एक्सप्लेन करा। ड्रग्स होती है वो सब्सटेंस जो कि पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाते हैं, मेडिसिन की फॉर्म में काम में ले जाते हैं, डॉक्टर लिख देते हैं जब, तब वो ड्रग्स है। किसी को नींद की प्रॉब्लम है, किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो ड्रग्स ली गई जो डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब की गई है, उसके अमाउंट में कंसंट्रेशन कितनी लेनी है, फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर वो नॉन मेडिकल यूज से, नॉन प्रेस्क्राइब फॉर्म में अमाउंट ज्यादा करके, फ्रीक्वेंसी ज्यादा करके ली जा रही है, तब उसे ड्रग एब्यूज बोल रहे हैं, और उस पर्सन को ड्रग एब्यूजर बोल रहे हैं। एंड दीज आर कॉल्ड द ड्रग एडिक्ट्स, एडिक्टिव ड्रग्स। और मेजॉरिटी आज के बाद द ड्रग्स विच आर कॉमनली अब्यूज्ड वो 3 है, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोकाइलकेलॉइड्स। हमें ये तीनों पढ़नी है स्टूडेंट। बोलिए डन यहां तक? यहां तक ठीक मालूम? तो ये तैयार है स्टूडेंट, यहां तक का तो हमारा पॉइंट। अब हम स्टार्ट करेंगे ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोकाइलकेलॉइड्स को। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोकाइलकेलॉइड्स। पहला ओपियोइड्स की बात करते हैं। ओपियोइड्स स्टूडेंट, ओपियम जानते हैं आप? कॉमन नेम पता है? अफीम, सुना हुआ नाम होगा, अफीम, ओपियम। पोपी प्लांट है, पेपेवर सोमिनिफेरम। उसके स्टूडेंट जो कच्चे फ्रूट्स होते हैं उसमें, उससे जो लेटेक्स निकलता है, लेटेक्स होता है सफेद दूध जैसी स्ट्रक्चर, वो होती है अफीम। उसको सुखाकर अफीम बनती है। और अफीम से बनने वाले में मिलने वाले एल्केलॉइड्स जो वो कहलाते हैं ओपियोइड्स, ओपिटेट्स। तो ओपियोइड्स पहला ड्रग पॉइंट कैटेगरी पढ़ा रहा हूं। ओपियोइड्स उन्हें कहा जाता है जो ओपीम, ओपियम, कॉमन नेम अफीम से मिलने वाले एल्केलॉइड्स हैं, ड्रग्स हैं। और अफीम पेपेवर सोमिनिफेरम पोपी प्लांट्स है, उसके अनराइप्ड फ्रूट्स, कच्चे यानी आप इमैच्योर फ्रूट्स के लैटेक्स से बनती है। उनमें उन कच्चे फ्रूट्स जो है उनमें कट लगा देते, चीरा लगा देते, या उससे दूध टपकने लग जाता है उनका सफेद सफेद, और वो दूध जो निकलता है वो सूख जाएगा तो अफीम बनेगी स्टूडेंट। और उस अफीम से जो भी ड्रग्स बनाएंगे जो एल्कलॉइड काम में लेंगे वो ओपियोइड्स कहलाएंगे, ओपिटेट्स कहलाएंगे। डन? ध्यान से, पहला टॉपिक ओपियोइड्स। फेमस ओपियोइड्स है मॉर्फिन, हीरोइन नाम सुना होगा आपने, ब्राउन शुगर, स्मैक, ये सब ओपियोइड्स। स्टार्ट करते पहले, द ड्रग्स डेराइव्ड फ्रॉम ओपियम। मैंने आपको कॉमन वर्ड अफीम भी दे दिया स्टूडेंट, या along with their synthetic relatives are known as the opiates और opioids। जो ओपियम से बने एल्कलॉइड नेचुरली भी या फिर उसको सिंथेटिक भी किया जाए, वो सब कहलाते हैं ओपियोइड्स। डन हो गया? सबसे ज्यादा यूज इनका क्या होता है स्टूडेंट?
दे आर मोस्टली यूज्ड इन द पेन किलर। जी हाँ, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक समझते हैं आप किसे कहते हैं? स्टूडेंट एक वर्ड यूज कर रहा हूं, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक मतलब होता है पेन किलर। दे रिलीव पेन, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड द एनाल्जेसिक, पेन किलर। अफीम लेने वाले पर्सन का वेट कम होता है, फर्टिलिटी कम हो जाती है स्टूडेंट, ये उसके साथ है। उसके साथ ये है कि वो लॉस वेट का करता है, फर्टिलिटी लॉस हो जाती है और काम में मन नहीं लगता, इंटरेस्ट इन वर्क। पर सबसे ज्यादा पेन किलर वाली बात बहुत जोरदार है। और आज के बाद पेन किलर वालों को एनाल्जेसिक कहते हैं। दवाई पे लिखा होता है, आप पेन किलर लाते हैं कभी कुछ? जी हाँ, तो अफीम इस काम में। डन। ओपियोइड्स स्टूडेंट के जो रिसेप्टर हमारी बॉडी में है वो हमारे सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, हमारे जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट है। These opioids bind with the receptor and these receptors located या present on the GIT, gastrointestinal tract and central nervous system. Yes, student. These are the drugs which bind to specific opioid receptors present in our central nervous system and gastrointestinal tract. एनसेटिक लाइन है, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट, शानदार एनसेटिक लाइन। और अफीम मिलती किससे? मैंने आपको अभी बताया, अफीम लैटेक्स, दूध जो होता है स्टूडेंट, कच्चे फल जो अनराइप फ्रूट्स होते हैं, कौन से प्लांट के? पोपी प्लांट के। पोस्ट बोलते हैं पोपी प्लांट, पेपेवर सोमिनिफेरम। तो ओपियम इज लैटेक्स फ्रॉम अनराइप फ्रूट्स कैप्सूल ऑफ पोपी प्लांट, पेपेवर सोमिनिफेरम। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, या एनसीईआरटी में ये भी है। इसके कच्चे फलों में चीरा लगाया जाता है, इससे बीच में से काट देते हैं थोड़ा थोड़ा। स्टूडेंट मैं आपको दिखाता हूं, उससे आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा स्टूडेंट। मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा अफीम के बारे में। ये है ओपियम, ये ऐसा होता है, ये इसका कच्चा प्लांट है स्टूडेंट। इसमें अब मैं आपको ओरिजिनल दिखाता हूं स्टूडेंट। ये अफीम की प्लांट, ये देखिए ऐसा, ये कच्चा प्लांट या ओपियम फूला हुआ सा दिख रहा। डन। इसी में स्टूडेंट कट लगाया है ऐसे, यो, तो इसमें से सफेद रंग का दूध टपकेगा, वो इकट्ठा कर लिया, वो सूख जाएगा, अफीम बनेगी। ये देखो, गौर कीजिएगा स्टूडेंट इस चीज, जोरदार। यह है ओपियम, अफीम, इस पे कट लगेगा इसको और दूध इसको इकट्ठा करिए। डन। तो आइए स्टार्ट। अब स्टूडेंट बात आती है कि ध्यान से देखना, आपको जो मैं बता रहा हूं यहां तक ओपियम हमारा मामला क्लियर हो गया। तो रिसेप्टर्स कहां लोकेटेड है? रिसेप्टर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, ओपियोइड्स पहली कैटेगरी, द एल्कलॉइड्स या ड्रग्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम ओपियम, अफीम एंड देयर सिंथेटिक फॉर्म आर नोन एज द ओपियोइड्स। एग्जाम्पल के तौर पे मॉर्फिन, हेरोइन, कोडीन, ब्राउन शुगर, स्मैक जिसे कहते हैं। डन। ये सब ओपियम है। बॉडी में रिसेप्टर्स ओपियोइड रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं। कहां होते हैं रिसेप्टर्स? आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होते हैं। कहां से मिलती है अफीम? अफीम साहब पेपेवर सोमिनिफेरम नाम के पोपी प्लांट के अनराइप फ्रूट्स कैप्सूल जो होते हैं उनमें कट लगाने से जो दूध लेटेक्स टपकता है उससे बनती है ओफीम। ओफीम में एल्केलॉइड्स होते हैं स्टूडेंट, अफीम में, ओपियम में उसका नेचुरल एल्केलॉइड है मॉर्फिन। जोरदार स्टूडेंट, मॉर्फिन नेचुरल एल्केलॉइड है, नेचुरल ओपियम है ये। हाँ, अफीम में जो सब ज्यादा अमाउंट में, मेजोरिटी में जो नेचुरल एल्केलॉइड है मॉर्फिन है स्टूडेंट। मॉर्फिन, ओपियम यानी ओपियोइड्स जो होते हैं स्टूडेंट वो पेन किलर होते हैं। अब मैं आपको मॉर्फिन के बारे में बात करता हूं। देखिएगा, मॉर्फिन इज अ नेचुरल ओपिएट्स। इसमें कोई सिंथेटिक या लेबोरेटरी में इसको तैयार करके इसका कुछ केमिकल चेंजेस नहीं करा, नेचुरल एल्केलॉइड अफीम में मिलेगा। इट इज अ स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक, पेन किलर बहुत ज्यादा। इट ऑल्सो एज अ सेडेटिव एंड कामिंग इफेक्ट। समझते हैं आप? शांत कर देना, बिल्कुल सेडेटिव, इसको ले शांत, दिमाग बिल्कुल शांत, रिलैक्स, टेंशन, एंजाइटी इनसे दूर। तो पेन किलर भी है और ये, और जोरदार पॉइंट बता रहा हूं आपको स्टूडेंट, मॉर्फिन एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, इसीलिए सर्जरी में मॉर्फिन का यूज किया जाता है। सर्जरी के समय जो दर्द होता है उससे बचाने के लिए,
तो देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट आएगा, मॉर्फिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पोपी प्लांट पेपेवर सोमिनिफेरम, बात वही है ओपियम अफीम से। तो स्टार्ट स्टूडेंट, ये रहा, जनरली टेकन बाय स्नॉटिंग और इंजेक्शन, सूंघने की तरह को ले आ जाएगा कोई चीज ड्रग्स तो उसको स्नॉटिंग बोलते हैं और इंजेक्शन की फॉर्म में, ये हो गया स्टूडेंट। मॉर्फिन इज अ वेरी इफेक्टिव सेडेटिव स्टूडेंट एंड पेन किलर एंड इट इज वेरी यूजफुल इन पेशेंट्स हु हैव अंडरगोन सर्जरी। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, मैंने आपको बोला पेन किलर के कारण मॉर्फिन का ये सिग्निफिकेंट रोल है। तो मॉर्फिन एक नेचुरल एल्केलॉइड्स है ओपियम में, ओपियोइड्स नेचुरल है, ओपियोइड्स है ये। मॉर्फिन पेन किलर है, स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, स्ट्रॉन्ग सेडेटिव है, इसलिए मॉर्फिन का सर्जरी के टाइम पे यूज किया जाता है स्टूडेंट। एनसीईआरटी की लाइन है और इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। डन, मुझे लग रहा है समझ में आया। मॉर्फिन बीपी कम करता है, मॉर्फिन स्टूडेंट हार्ट रेट कम कर देता है, मॉर्फिन यूरिन आउटपुट कम कर देता है, रिड्यूस ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, यूरिन आउटपुट, ये इसका बॉडी में जाके इफेक्ट है। तो स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक है पेन किलर, स्ट्रॉन्ग सेडेटिव है, मॉर्फिन नेचुरल एल्केलॉइड है। डन, श्योर स्टूडेंट मॉर्फिन के? डन। मैं आपको मॉर्फिन की केमिकल स्ट्रक्चर दिखाता हूं स्टूडेंट। मॉर्फिन की ये देखिए, ये केमिकल स्ट्रक्चर मॉर्फिन की, एनसीईआरटी की आता है जरूर, ध्यान से देखिएगा, ये एनसीईआरटी की केमिकल स्ट्रक्चर मॉर्फिन की, जोरदार। डन। चलिए अब हम आगे बात करते हैं स्टूडेंट, मॉर्फिन के बाद अब एक और बात करते हैं और उसका नाम है कोडीन। कोडीन भी नेचुरल ओपियोइड्स है, दो नेचुरल ओपियोइड्स है, एक मॉर्फिन है एक कोडीन है, जिनमें कोई चेंजेस नहीं किया गया स्ट्रक्चर में। ये माइल्ड एनाल्जेसिक है, कम पेन किलर है, थोड़ा सा माइल्ड, और माइल्ड ही स्टूडेंट ये सेडेटिव है। कोडीन का सबसे ज्यादा यूज होता है कफ सिरप बनाने में, हम जो कफ सिरप लेते हैं ना स्टूडेंट, उनमें कोडीन होता है, माइल्ड एडिक्टिव भी है। जी हाँ, देखिएगा स्टूडेंट, इट इज ए नेचुरल ओपिएट्स, इट इज, ये हमारी बॉडी में जाके मॉर्फिन में कन्वर्ट हो जाता है, पार्शियली कन्वर्टेड इनटू बॉडी टू मॉर्फिन। इट इज माइल्ड एनाल्जेसिक, पेन किलर भी, इट इज इंटीग्रेटेड और मेनी मेडिसिन और कफ सिरप। कोडीन, आप सिरप कफ सिरप लेते हैं ना, कफ सिरप की कंटेंट में देखना कोडीन। आज समझ में आ गया व्हाट इज कोडीन। सर कोडीन इज ओपिएट्स, अच्छा, और ओपिएट्स और ओपिएट्स में भी नेचुरल, कोई चेंज नहीं, दो नेचुरल ओपिएट्स मॉर्फिन और कोडीन। अब उनका मॉडिफिकेशन करेंगे, सिंथेटिक बनाएंगे, इनसे चेंजेस करके स्ट्रक्चर। तो सेमी सिंथेटिक एक बता रहा हूं स्ट्रक्चर, सेमी सिंथेटिक ओपिएट्स है हेरोइन, नाम सुना होगा आप, बहुत आता टीवी में न्यूज में, हेरोइन सेमी सिंथेटिक है, चेंजेस करा है। चिया मॉर्फिन के एसिटिलाइजेशन से बनती है हेरोइन। देखिएगा स्टूडेंट, हेरोइन इट इज सेमी सिंथेटिक ओपिएट्स, इट इज डाइएसिटाइल मॉर्फिन स्टूडेंट, दिस इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटिलाइजेशन ऑफ मॉर्फिन। चेंज करा आपने सब केमिकल स्ट्रक्चर, मॉर्फिन के एसिटिलाइजेशन से बनती है हेरोइन, व्हाइट होती है, क्रिस्टल बिटर होती है स्टूडेंट, डाइएसिटाइल मॉर्फिन के नाम से पुकारा जाता है। हेरोइन सेमी सिंथेटिक है, देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज व्हाइट स्टूडेंट, ऑडरलेस, बिटर, क्रिस्टलाइन, ये कैरेक्टर है कंपाउंड स्टूडेंट। मॉर्फिन के कंपेयर में 3 टाइम्स मोर पोटेंट होती है स्टूडेंट, दम इफेक्टिव, इट इज 3 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन, इट इज हाईली एडिक्टिव, हेरोइन एडिक्टिव है स्टूडेंट, कोडीन नहीं। यस, हाईली एडिक्टिव, इट इज अ डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शंस स्टूडेंट। तो हेरोइन के बारे में, हेरोइन जनरली अपनी बॉडी को शांत करने के लिए, कामिंग इफेक्ट जिसे कहते हैं, या शांत करने वाले सेडेट, उस फॉर्म में लिया जाता है इसको। डन। ओपिएट्स बॉडी फंक्शन को स्लो कर देते हैं स्टूडेंट, अफीम मैंने आपको बोला था इंटरेस्ट वर्क में कम कर देता है, बॉडी फंक्शन को स्लो। हेरोइन इसी काम के लिए ली जाती है स्टूडेंट, बिल्कुल रिलैक्स होने के लिए, सेडेटिव जिसे कहते हैं। डन। तो हेरोइन डाइएसिटाइल मॉर्फिन है, व्हाइट कलर की होती है, क्रिस्टलाइन पाउडर टाइप चीज स्टूडेंट। एक बात बताता हूं आपको कि हेरोइन सेमी सिंथेटिक है, एक और सेमी सिंथेटिक होता है, जनरली उसको हेरोइन ही कहा जाता है, और वो है स्टूडेंट कॉमनली नॉन एज स्मैक। आपने नाम सुनोगे स्मैक, ब्राउन शुगर स्मैक।
सच में बताऊं तो स्टूडेंट, इसमें इंप्योरिटी है, हीरोइन का ही डेराइव्ड होता है ये पोर्शन, इसमें इंप्योरिटी है, हीरोइन प्योर है, इसमें चीप होती है, यानी कि थोड़ी सी स्टूडेंट सस्ती पड़ती है क्योंकि इसमें इंप्योरिटी होती है, इसलिए इसे पुअर मैन हीरोइन बोला जाता है। कम पैसों के में अगर जिनके पास तो वो स्मैक और ब्राउन शुगर यूज करते हैं, और प्योर हीरोइन होती है उसका थोड़ा सा चेंज, मिलावट जिसे कहते हैं इंप्योरिटी, वो हीरोइन। तो स्मैक और ब्राउन शुगर इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ हीरोइन सिंथेसिस, इट इज कॉल्ड पुअर मैन्स हीरोइन। पर जनरली एनसीईआरटी ने कहा हीरोइन कॉमनली नॉन इज द स्मैक ब्राउन शुगर। बात ही की स्टूडेंट, हीरोइन सिंथेसाइज हो रही होती है तब उसका जो है गंदगी जो वो ब्राउन शुगर ही होगा। तो हमने जो पढ़ा ओपिएट्स पढ़ा, और उसमें हमने 4 वर्ड पढ़े, मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन, स्मैक और ब्राउन शुगर नाम। इसमें से मॉर्फिन, कोडीन नेचुरल ओपिएट्स और हीरोइन और स्मैक सेमी सिंथेटिक। चिया हीरोइन मॉर्फिन से बनता है, उसके एसिटिलाइजेशन से, डाई एसिटाइल मॉर्फिन हीरोइन के नाम से पुकारा जाता। बोल दे डन, बोल दे हाँ भाई डन। ओपियाइड्स हमारी बॉडी में ओपियोइड्स रिसेप्टर पे जाके बाइंड करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मिलते हैं ये रिसेप्टर। ओपियोइड्स उन्हें कहा जाता है जो कि ओपियम, अफीम, इससे इसके एल्कलॉइड होते हैं। हाँ या ना, डन, पूरा तैयार। पेन किलर है, एनाल्जेसिक, मॉर्फिन को यूज करते हैं सर्जरी में, पेन किलर। तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव पैटर्न में शानदार तैयार करवा के दिया स्टूडेंट। ये एक बार ये डायग्राम हमारा डन है, ये हम पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी के दोनों डायग्राम। इसके बाद मैंने आपको इनका नेचुरल डायग्राम भी बताया है। ये लेटेक्स निकल रहा है, श्योर, ये लेटेक्स, अफीम, ओपियम, पोपी प्लांट, पेपेवर सोमिनिफेरम्स। तो हमने पहला ड्रग्स कैटेगरी ओपियोइड्स उसको कंप्लीट किया स्टूडेंट। डन, यहां तक का स्टूडेंट, ठीक। पहला ओपियोइड्स वाला टॉपिक फिनिश। हाँ जी, तो ड्रग्स में पहले कैटेगरी ओपियोइड्स फिनिश। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं। एक वर्ड आता है स्टूडेंट, हेलुसिनोजन, साइकेडेल्फिक ड्रग्स। अब ये क्या वर्ड है भाई? हेलुसिनोजन का मीनिंग क्या होता है, साइकेडेल्फिक ड्रग्स का मीनिंग क्या होता है? हेलुसिनोजन मीन्स होता है स्टूडेंट ड्रीमी स्टेट, इमेजिनेशन करने लग जाता है आदमी अंदर ही अंदर, पर्सन का ब्रेन कंट्रोल में नहीं और वो इमेजिनेशन कर रहा है स्टूडेंट। जी हां, ड्रीमी स्टेट, सपने में चला जाता है, अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर समझने लग जाता है, इसे कहते हैं हेलुसिनोजन प्रॉपर्टी। मैं आपको एक चीज पढ़ा रहा हूं, एक नई चीज, हेलुसिनोजन साइकेडेल्फिक ड्रग्स, जो पर्सन की फीलिंग को, थॉट्स को, इमेजिनेशन को, बिहेवियर को चेंज कर देती। हेलुसिनोजन ड्रग्स यूज करने के बाद ड्रीमी स्टेट में चल जाता है, ड्रीम लाइक लगता है उसको चारों तरफ। जी हां, सपना, वो सब बातें सोचने लग जाता है स्टूडेंट। दीज आर कॉल्ड द विजन एंड साउंड प्रोड्यूसिंग ड्रग्स। सच बात तो बताऊं कि उसको आवाजों में कलर लगने लग जाते हैं और उसको स्टूडेंट विजन देखने में, आवाज सुनाई देनी, अलग ही काम, ड्रीम बिल्कुल। दीज ड्रग्स चेंजेस पर्सन बिहेवियर, थॉट्स, फीलिंग्स, परसेप्शंस स्टूडेंट, सब कुछ बदल जाता है और कोई स्टिमुलस नहीं दिया गया उसको। ये सब चीजें कब होती? जब उस पर्सन को कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस मिले। नहीं, हेलुसिनोजन ड्रग्स उन्हें कहा जाता है हेलुसिनोजेंस, साइकेडेल्फिक ड्रग्स। दे प्रोड्यूस ए ड्रीम लाइक स्टेट स्टूडेंट, दे कॉजेस सेंसेशन इमेजेस दैट सीम। उनमें से कोई भी जो कर रहा है स्टूडेंट इमेज, वो रियल नहीं है बट उसको रियल लग रही है। वो ड्रग्स, वो हेलुसिनोजन लेने के बाद हर इमेज, हर विजन, हर साउंड उसको रियल लग रही है, जो है नहीं, बिल्कुल नहीं। साइकेडेल्फिक ड्रग्स इन्हीं को कहा जाता है। आप सुन रहे हैं मेरी बात को? जोरदार पॉइंट बता रहा हूं। हेलुसिनोजन, या दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द साउंड एंड विजन प्रोड्यूसिंग ड्रग्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। और हेलुसिनोजन ड्रग्स में किसे इंक्लूड किया जाता है? हेलुसिनोजन में दो को हम ले रहे हैं स्टूडेंट, एक होती है एलएसडी स्टूडेंट और एक होती है कैनाबिनॉइड्स।
हमारा जो सेकंड ड्रग्स का एनसीईआरटी ने, एनसीईआरटी ने 3 कैटेगरी करी, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोकाइलकेलॉइड्स। ओपियोइड्स हम पढ़ चुके, अब कैनाबिनॉइड्स हमें पढ़ना है, पर कैनाबिनॉइड से पहले हमें हैलुसिनोजन के बारे में समझना था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैलुसिनोजेंस? हैलुसिनोजेंस ड्रीमी स्टेट में पर्सन आ जाता है, उसके परसेप्शंस, उसकी फीलिंग, उसकी थॉट्स सब चेंज हो जाए। उसे जो विजन लग रहा है, उसे जो इमेजेस दिख रही हैं वो वाकई में नहीं है, बट उसे लग रहा है कि है, रियल लग रही है बिल्कुल। विजन एंड साउंड प्रोड्यूसिंग स्टूडेंट ड्रग्स के नाम से बुलाया जाता है, और इसके दे प्रोड्यूस फॉल्स इमेजिनेशंस और एक्सट्रीम फीलिंग स्टूडेंट। एग्जांपल एलएसडी, एग्जांपल कैनाबिनॉइड्स। अब ये कैनाबिनॉइड जो हमें पढ़ना था उसको लेंगे, पर उससे पहले मैं आपको एलएसडी पढ़ाता हूं स्टूडेंट। क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत सारे पहले, अभी एनसीईआरटी में। एलएसडी स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट इसका फुल फॉर्म, और एलएसडी है लाइसर्जिक एसिड डाइथिलेमाइड। जी हाँ स्टूडेंट, इट इज द मोस्ट डेंजरस हैलुसिनोजन। इसका डोज ओवर होने पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है स्टूडेंट। डेंजरस, हॉरिबल हैलुसिनोजन। इसको लेने के बाद डरावने वाले सपने ज्यादा आते हैं स्टूडेंट। एलएसडी ये एक फंगस से मिलता है, फंगस, फंजाई। जी हाँ, तो देखिएगा, इट इज द मोस्ट पावरफुल साइकेडेल्फिक यानी हैलुसिनोजन स्टूडेंट। द एल्कलॉइड ऑब्टेन फ्रॉम एर्गेट एंड एक्सट्रैक्ट गॉट फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ स्टूडेंट ऑफ, एक मैं आपको बता रहा हूं, फंगस क्लेविसेप्स परप्यूरा, दैट इज पैरासाइट्स ऑफ रिया प्लांट। यस स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक फंगस है क्लेविसेप्स परप्यूरा, उससे मिलती है ये ड्रग एलएसडी। और ये फंगस किसका पैरासाइट है वो बता दिया मैंने आपको। इसको स्मोक किया जाता है स्टूडेंट, इट कॉजेज हॉरिबल ड्रीम्स स्टूडेंट, इमोशनल आउटबर्स्ट, हैलुसिनोजन, और स्टूडेंट इसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि डैमेज कर देता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये इसका ड्रॉबैक है बहुत बड़ा, इसको कंटिन्यू लेने पे। तो एलएसडी मैंने आपको पढ़ाया स्टूडेंट। एलएसडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक फंगस से मिल रहा है स्टूडेंट, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलेमाइड, हेलुसिनोजन प्रॉपर्टी रखता है, हॉरिबल है हेलुसिनोजन ज्यादा, मोस्ट पावरफुल हेलुसिनोजन है, साइकेडेल्फिक ड्रग है स्टूडेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज तक कर सकता है, ड्रीमी स्टेट में ला देता है, हॉरिबल ड्रीम्स ज्यादा होते हैं इसकी वजह से, इमोशनल और हॉरिबल। जी हां, और फंगस से मिलता है, क्लेविसेप्स परप्यूरा फंगस। डन। अब हम हमारे कैनाबिनॉइड्स पर आते हैं स्टूडेंट। हमारा टॉपिक है कैनाबिनॉइड्स, प्रोडक्ट्स ऑफ हेम्प प्लांट स्टूडेंट। कैनाबिनॉइड्स ये स्टूडेंट हेम्प प्लांट कैनाबिस सटाइवा उससे मिलते हैं स्टूडेंट। उस कैनाबिस सटाइवा की लीव्स स्टूडेंट, रेजिन, उसके इन्फ्लोरेंसेस, इन सब से मिलने वाली ड्रग्स होती है। कैनाबिनॉइड्स हेलुसिनोजन प्रॉपर्टी रखती हैं। कैनाबिनॉइड्स डन स्टूडेंट। इसके रिसेप्टर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं, ध्यान से सुनिए। दीज आर द ग्रुप ऑफ केमिकल्स विच इंटरैक्ट विद द कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर प्रेजेंट इन द ब्रेन। जी हां, हमारे ब्रेन में इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर उन्हें बोला जाता है। ये कहां मिलती है स्टूडेंट? नेचुरली कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स, रेजिन एंड इन्फ्लोरेंसेस ऑफ द हेम्प प्लांट कैनाबिस सटाइवा। एनसीईआरटी की लाइन इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, जोरदार। तो कैनाबिनॉइड्स कहां से ऑब्टेन होगा? ये प्लांट से मिलेगा, हेम्प प्लांट, कैनाबिस सटाइवा से मिलेगा, उसकी लीव्स यानी पत्तियों में होगा, उसके इन्फ्लोरेंसेस से मिलेगा, रेजिन से मिलेगा। जी हां, डबल स्टार, कैनाबिस सटाइवा स्टूडेंट। फ्लावर टॉप्स, लीव्स, रेजिन ऑफ कैनाबिस प्लांट्स आर यूज्ड। और इसके एग्जाम्पल अगर पूछा जाए आज के बाद, कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिनॉइड जैसे मैंने आपको ओपियोइड्स के एग्जाम्पल दिए, क्या दिए मैंने आपको बोला, उसका अफीम तो कॉमन नेम हो गया, अब उसके एग्जाम्पल मॉर्फिन, मैंने आपको बोला कोडीन, मैंने आपको बोला हीरोइन, स्मैक, ब्राउन शुगर। ऐसे ही आपको कैनाबिनॉइड्स के एग्जांपल जो ड्रग्स मिलती है वो कौन सी है? जरा भांग, नाम सुना होगा आपने, भांग खाते हैं कई लोग, भांग स्टूडेंट, गांजा, चरस, हशीश, मरिजुआना, ये सब एग्जांपल है कैनाबिनॉइड्स के स्टूडेंट। और ये कैनाबिस सटाइवा की अलग अलग चीजों से मिलते हैं स्टूडेंट। भांग, हशीश,
चरस, marijuana, गांजा, ये जो नाम आपने एग्जांपल लिए सब कैनाबिनॉइड्स हैं स्टूडेंट। तो इनको प्रोड्यूस किया जाता है कैनाबिस सटाइवा प्लांट के स्टूडेंट कॉम्बिनेशन से। ये प्रोड्यूस marijuana, हशीश, चरस, भांग, गांजा, यह स्टूडेंट एग्जाम्पल इनके, बोलो हाँ या ना। ये कैनाबिनॉइड्स है स्टूडेंट, हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी रखने का काम करते हैं। क्लियर, यहां तक का तैयार। भांग नाम आपने सुना होगा, चरस सुना होगा स्टूडेंट, श्योर। चरस, हशीश बोला जाता है इसको अमेरिका में चरस को स्टूडेंट, क्योंकि जनरली कुछ जगह पे इसका नाम अमेरिका में चरस बोला जाता है हशीश को, या यस। तो हशीश क्यों बोला जाता है, इसको लेने के बाद जनरली पर्सन हंसता रहता है स्टूडेंट। ये marijuana स्टूडेंट लीव से निकल रहा है। डन, क्लियर हो रहा है ये कुछ पॉइंट्स स्टूडेंट। तो कैनाबिनॉइड्स उसके एग्जांपल, और ये यहां तक का ठीक स्टूडेंट अभी तक, ठीक है। ये अब स्टूडेंट जो कैनाबिनॉइड्स होते हैं ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर इफेक्ट डालते हैं बॉडी की। कैनाबिनॉइड्स जो होते हैं इनके रिसेप्टर ब्रेन में होते हैं। कैनाबिनॉइड्स ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज करते हैं, यूरिनेशन इंक्रीज करते हैं, बीपी इंक्रीज करते हैं। तो स्टार्ट करता हूं, और स्टार्ट ये जैसे भांग होती है स्टूडेंट, ये लीव्स होती है, इनको जनरली स्टूडेंट जो ओरली लिया जाता है भांग को। मैंने चरस बताई दिया आपको, चरस, चरस को स्टूडेंट हशीश अमेरिका में कह रहे हैं, marijuana ये सब वर्ड है। तो देखिएगा इधर मैं आपको बताता हूं, generally taken by inhalation and oral ingestion, these are known to affect their cardiovascular system of the body. Done, NCERT की लाइन है स्टूडेंट। आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, कैनाबिनॉइड्स को आजकल स्पोर्ट्स पर्सन काम में ले रहे हैं स्टूडेंट, वहां अलर्टनेस के लिए अपने स्टूडेंट, यस इस काम के लिए। तो these days cannabinoids are also being abused by some sports person. NCERT की लाइन है, पूछा जाता है नीट के अंदर इंपॉर्टेंट, या प्रोडक्ट ऑफ हेम्प प्लांट्स रेज ब्लड शुगर बढ़ाएंगे स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे यूरिनेशन की। डन, ये पॉइंट्स हैं इनके कैनाबिनॉइड्स का। तो कैनाबिस सटाइवा कैसा दिखता है स्टूडेंट, जरा मैं आपको बताता हूं कैनाबिस सटाइवा। ये पहला तो कैनाबिनॉइड्स मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है, ये एनसीईआरटी की, ध्यान से देखना स्ट्रक्चर ही आती है प्रिंट होके, नीट में आ चुकी है ध्यान से। इससे पहले मॉर्फिन की पढ़ी थी। ये इसका स्टूडेंट लीव्स कैनाबिस सटाइवा की, ये ओरिजिनल ऐसा दिखती है कैनाबिस सटाइवा। देख लें आप चित्र है, बिल्कुल अलग दिख रहा है कैनाबिस सटाइवा। एक चीज आपको और बताता हूं स्टूडेंट, द हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी के लिए धतूरा और यस स्टूडेंट वर्ड यूज किया, सुना हुआ होगा आपका नाम धतूरा एंड बेलाडोना स्टूडेंट। मैं आपको बताऊं धतूरा भी एक प्लांट है और एट्रोपा बेलाडोना ये भी एक है। इन दोनों को भी हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी के लिए जाना जाता है स्टूडेंट इनका यूज। बट इनका ओवरडोज एक्सेस में ले लेना स्टूडेंट तो डेथ भी हो सकती है। धतूरा खाने से डेथ हो गई स्टूडेंट, धतूरा और एट्रोपा बेलाडोना यस स्टूडेंट। तो seeds of dhatura and aerial plants of Atropa belladonna are misused for their hallucinogenic properties. Even slight excess they can cause death student। कैसा दिखता है बताओ आपको, ये एनसीईआरटी में स्टूडेंट धतूरा की ब्रांच दी गई है, ऐसा दिखता है धतूरा ओरिजिनली आपके सामने। ये धतूरा कैनाब, ये देखिए स्टूडेंट ये एट्रोपा बेलाडोना तो हमने कैनाबिनॉइड्स सेकंड कैटेगरी पढ़ी स्टूडेंट, मजा आ गया, याद हो गया कैनाबिनॉइड्स में स्टूडेंट क्या मीनिंग है क्या। उससे पहले मैंने आपको हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी पढ़ाई, हेलुसिनोजेनिक ड्रीमी स्टेट में डाल देते हैं। इसके एग्जांपल एलएसडी है, कैनाबिनॉइड्स है, और धतूरा और एट्रोपा बेलाडोना है, ये भी है स्टूडेंट। अब मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनना, कैनाबिनॉइड्स में भांग है, हशीश है, चरस है, गांजा है, marijuana है, ये सब जोरदार पॉइंट याद होगा स्टूडेंट हमारे पास तैयार। क्लियर, तो ये हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी है। तो आज अगर मेरे से कोई इस तरीके के स्टूडेंट बात करे तो मैं तैयार रखता हूं, जरा मैं आपको बताऊं, आप बोलेंगे सर आज के बाद याद, अगर भांग तो वो कैनाबिनॉइड्स है स्टूडेंट, अगर मैं बोलूं मॉर्फिन तो वो ओपियाइड्स है स्टूडेंट, या अगर मैं बोलूं चरस तो कैनाबिनॉइड्स है स्टूडेंट, या अगर मैं बोलूं एलएसडी तो हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी रखता है स्टूडेंट। श्योर, अगर मैं आपसे बोलूं हीरोइन सर तो ये ओपियाइड्स है। क्लियर, अगर मैं आपसे बोलूं स्टूडेंट ब्राउन स्मैक तो वो भी हीरोइन का ही बाय प्रोडक्ट होता है, ओपियाइड्स है स्टूडेंट। अगर मैं आपसे बोलूं स्टूडेंट दिस वन गांजा तो वो कैनाबिनॉइड्स है। अगर मैं आपसे बोलूं धतूरा तो स्टूडेंट वो भी हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी रखता है। डन, तो हमारे पास स्टूडेंट ये टॉपिक इसके अंदर तो दो कैटेगरी फिनिश हुई। ड्रग्स को एनसीईआरटी ने 3 कैटेगरी में डाला है, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्कलॉइड्स। हमने 2 तो ले ली स्टूडेंट, ठीक, यहां तक है तैयार। तो स्टूडेंट्स हमने ड्रग्स का जो
टॉपिक है उसका क्लासिफिकेशन किया तो ओपिएट्स कंप्लीट हो गया, ओपियोइड्स जिन्हें बोला हमने अफीम के उससे। उसके बाद सेकंड नंबर कैनाबिनॉइड्स था, वो भी हमने ले लिया अभी तक। अब तीसरा एक हमारे पास इसमें और है जो एनसीईआरटी ने भी दिया है, कोका एल्केलॉइड्स ड्रग्स में। उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे मैंने आपको कैनाबिनॉइड्स पढ़ाने से पहले हॉल्यूसिनोजन वाला पॉइंट पढ़ाया, ऐसे पढ़ाता हूं स्टिमुलेंट ड्रग्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टिमुलेंट ड्रग्स? ऐसी ड्रग्स जो ब्रेन की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करती हैं। एक होती है ड्रग्स जो ब्रेन को सप्रेस करती है, डिप्रेसेंट की ड्रग्स कहलाती है, सेडेटिव, शांत। और एक होती है अलर्टनेस, एक्टिव, उन्हें कहते हैं स्टिमुलेंट। और एक होती है स्टूडेंट हेलुसिनोजन प्रॉपर्टी। डन। तो हमने स्टूडेंट अब स्टिमुलेंट ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि फटिगनेस यानी कि थकान को, टायर्डनेस, थकान को दूर करे, जो ब्रेन को एक्साइटमेंट स्टेज में डाले, एक्टिवनेस पैदा करे। जी स्टूडेंट, जिन्हें एंटी स्लीप बोलते हैं, जो नींद नहीं आने दें, एक्टिव रखे बॉडी को, ब्रेन को, एक्टिविटी को इंक्रीज करें, उन्हें कहते हैं स्टिमुलेंट ड्रग्स। और डिक्रीज करें उन्हें कहते हैं डिप्रेस्ड या सेडेटिव ड्रग्स। डन। श्योर। जो ब्रेन को सुस्त कंडीशन में ले जाए वो सेडेटिव, और जो ब्रेन को स्टूडेंट एक्टिवेट स्टेज में ले जाए वो स्टिमुलेंट ड्रग्स। तो स्टिमुलेंट वो होती है जो ब्रेन की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करे स्टूडेंट, ये एक्साइटमेंट करेंगी, ये टायर्डनेस को फ्री करेंगी। डन। अलर्ट करेंगी, अलर्टनेस पैदा करते हैं। जैसे कहते नहीं कि यार तो नींद से आ रही है, हाँ क्या करना है, नींद आ रही है साहब, नींद आ रही है, चाय पी ले, चाय पी ले से एक्टिव हो जाएगा तू, कॉफी पी ले, चाय पी ले। ये तो इसका मतलब कॉफी चाय जो मैं बोल रहा था वो कैफीन है, और वो इसका मतलब कैफीन स्टिमुलेंट है। यस, स्टिमुलेंट ड्रग्स अलर्टनेस करती हैं, नींद भगाने का काम करती है, ब्रेन को एक्टिवेट करती हैं, टायर्डनेस, थकान दूर करती है। हाँ या ना? एंटी स्लिप मांग सकते हैं आप इनको। ओके साहब। और इसमें कौन कौन आएगा? इनमें आएगा स्टूडेंट कोका एल्केलॉइड्स जो मैं आपसे बोल रहा था, इसमें आएगा कैफीन जो मैं बोल रहा हूं चाय, इसमें आएगा बेटल नेट सुपारी। जी हाँ स्टूडेंट। और इसमें एक आएगा सिंथेटिक ड्रग एम्फेटेमाइंस। तो नेचुरल तो मैंने आपको बता दिए, कोका एल्केलॉइड्स और कैफीन। तो स्टिमुलेंट ड्रग्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अगला स्टूडेंट ड्रग्स में स्टिमुलेंट ड्रग्स, और इसमें स्टार्ट करूंगा स्टूडेंट, दीज ड्रग्स स्टिमुलेट द नर्वस सिस्टम। ओके साहब। दे मेक अ पर्सन मोर वेकफुल या सेल्फ कॉन्फिडेंट, अलर्ट, एक्टिव, एक्साइटमेंट करने का काम। दे रिड्यूस टायर्डनेस, ओके साहब, फटिग एंड स्लीप। दे रिड्यूस टायर्डनेस, ये थकान दूर करेंगी, ये नींद दूर भगाएंगी। जी, ब्रेन को एक्टिवेट करेगी, स्टिमुलेट करेगी, एक्साइटमेंट स्टेज रखेगी, अलर्टनेस रखेगी। तो आपने कहा साहब कौन होती है स्टिमुलेंट ड्रग्स? मैंने कहा कैफीन, चाय में मिलने वाली, कॉफी में मिलने वाली, कोल्ड ड्रिंक में कैफीन है। मैंने कहा कोका एल्केलॉइड्स, एनसीईआरटी ने कोका एल्केलॉइड्स दिए, तो उसको पढ़ाने के लिए मैंने एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन, एग्जांपल कैफीन, एग्जांपल कोका एल्केलॉइड्स, कोकेन, बेटल नट, सुपारी, एम्फेटेमाइंस। डन। हमने पढ़ा स्टूडेंट भांग टॉपिक, गांजा, चरस, हशीश, मरिजुआना, दीज आर कैनाबिनॉइड्स। हमने पढ़ा स्टूडेंट मॉर्फिन, हेरोइन, ब्राउन शुगर, दीज आर कोडीन, दीज आर ओपियोइड्स। और अब हमने पढ़ा स्टूडेंट कोका एल्केलॉइड्स यानी कोकेन, इसके अलावा कैफीन, इसके अलावा एम्फेटेमाइंस और बेटल नेट, सुपारी, दीज आर स्टिमुलेंट ड्रग्स। अब मैं एक एक करके इनको लेता हूं स्टूडेंट। आप मैं पहले एनसीईआरटी फॉलो करते हुए कोका एल्केलॉइड्स पढ़ाता हूं। So student start coca alkaloids. Cocaine, these are obtained from coca plant, Erythroxylum coca. Important है स्टूडेंट, एनसीईआरटी की लाइन है बिल्कुल, और जरूर पूछा जाता है। इरिथ्रोजाइलम कोका एक प्लांट है, कोका एल्केलॉइड्स इससे मिलेगा स्टूडेंट। कोका प्लांट नेटिव टू साउथ अमेरिका स्टूडेंट, जोरदार। ये हमारे पास एनसीईआरटी की लाइन इंपॉर्टेंट, जोरदार। These are obtained from coca plant, Erythroxylum coca, native to South America स्टूडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है।
ये क्या करता है अंदर जाने के बाद, ये न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन स्टूडेंट जो होता है, इट इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन स्टूडेंट। इसको कॉमनली कॉक के नाम से जाना जाता है, क्रैक के नाम से, और इसको जनरली सूंघा जाता है। इट इज यूजली स्नॉटेड। जी हाँ, एक्टिवेट कर देता बहुत ज्यादा एक्टिविटी को, ब्रेन की एक्टिविटी को, तो इट इज यूजली स्नॉटेड स्टूडेंट, कॉमनली कॉल्ड कोक और क्रैक स्टूडेंट। ये इट हैज अ पोटेंट स्टिमुलेटेड एक्शन ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, प्रोड्यूस अ सेंस ऑफ यूफोरिया। यूफोरिया समझते हैं स्टूडेंट? एनर्जी, एक्साइटमेंट, जी हाँ, खुशी जिसे कहते हैं, यूफोरिया फीलिंग खुशी की, बहुत बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल इजी, खुश सा लगता है। डिप्रेसेंट नहीं है, स्टिमुलेंट है। डिप्रेसेंट बिल्कुल शांत करते, ये एक्साइटेड करता, खुशी देता है, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, खुशी। एट इंक्रीज एनर्जी, एक्सेसिव डोजेज ऑफ कोकेन कॉजेज हेलुसिनेशन। हाँ, इसकी भी है स्टूडेंट, कोकेन का एक्सेसिव डोज लिया तो हेलुसिनेशन वाला प्रोसीजर भी हो सकता है। पर अभी तो बात यह है कि कोकेन बोले तो कोका एल्कलॉइड्स, कॉमनली नॉन एज द कॉक, एरिथ्रोजैलिन कोका प्लांट, साउथ अमेरिका का नेटिव, वहां से उससे ऑब्टेन होती है एक डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर, उसके ट्रांसपोर्ट में इंटरफेयर करती है, एक्साइटमेंट देती है, यूफोरिया। यूफोरिया होता है वेल बीइंग, खुशी, एक्साइटमेंट, ये सब इसके साथ है स्टूडेंट। एनर्जी इंक्रीज करेगी, ये कुछ पॉइंट। तो हमने पहला स्टिमुलेंट पढ़ा कोका एल्कलॉइड, एनसीईआरटी में दिया है। अब हम दूसरा सुनते हैं, कैफीन, बड़ा कॉमन है, माइल्ड स्टिमुलेंट है, नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा एक्साइटेड कर देता है, इसलिए स्टूडेंट नींद भगती है, थकान दूर होती है। कैफीन नाम सुना है, चाय में, कॉफी में, कोल्ड ड्रिंक में, कहते नहीं है कि चाय पी लो नींद भग जाएगी, कॉफी पी ले। यस स्टूडेंट, वो यही है। तो स्टार्ट, इट इज बिटर एल्कलॉइड या ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स ऑफ टी प्लांट। जी स्टूडेंट, इट इज माइल्ड स्टिमुलेंट, इट इज फाउंड इन टी, कॉफी, हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स। कैफीन इज सीएनएस स्टिमुलेंट स्टूडेंट, डन। तो सीएनएस स्टिमुलेंट है, माइल्ड स्टिमुलेंट है, एक्साइटमेंट का काम करता है, एंटी स्लीप है, नींद भगाना, थकान दूर करने के लिए। यस स्टूडेंट, तो कैफीन हो गया। उसके बाद मैं आपको बता रहा था स्टूडेंट एम्फेटेमाइंस, ये सिंथेटिक है, मैंने आपसे कहा था सिंथेटिक ड्रग्स है ये एम्फेटेमाइंस। तो एम्फेटेमाइन सिंथेटिक ड्रग्स होती है, इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुना, दीज आर सिंथेटिक ड्रग्स, स्टिमुलेंट में सिंथेटिक है, दे आर कॉल्ड एंटी स्लिप ड्रग्स, सुपरमैन ड्रग्स। स्टूडेंट इसको तैयार किया गया, इसको लेने के बाद नींद भग जाती है स्टूडेंट, एंटी स्लिप ड्रग्स के नाम से। एक्साइटेड स्टेज में आ जाता है पर्सन, बहुत ज्यादा एक्टिवेट, सुपरमैन बन गया जैसे, बहुत एनर्जी आ जाती है उसमें, एक्टिवेशन। दिस वन, जिन लोगों को नींद की जो स्टूडेंट उनको प्रॉब्लम होती है उनको ड्रग्स दी जाती है, दे आर सिंथेटिक ड्रग्स, दे प्रोड्यूस यूफोरिया, अभी बताया, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, खुशी, जी हाँ स्टूडेंट, एक्साइटमेंट इसके लिए, और स्लीपनेस स्टूडेंट। इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन। कई लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, जिनको कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती पूरी रात, और ये सब डिप्रेशन, उन जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं स्टूडेंट, उन पेशेंट को ही गोली दी जाती है एम्फेटेमाइंस की, जी, ताकि उनमें एक्साइटमेंट आए, उन्हें खुशी मिले, क्योंकि वो डिप्रेस हैं। एम्फेटेमाइन इज वन ऑफ द ड्रग्स इंक्लूडिंग द डॉप टेस्ट फॉर एथलीट्स। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ा रहा हूं। डॉप टेस्ट होता है काय के लिए, एथलीट्स का जो टेस्ट होता है, उसमें एम्फेटेमाइन स्टूडेंट इज वन ऑफ द ड्रग्स इंक्लूडेड इन द डॉप टेस्ट फॉर एथलीट्स। इंपॉर्टेंट लाइन। तो एम्फेटेमाइंस पढ़ाया आपको मैंने, एंटी स्लिप ड्रग्स के नाम से बुलाई जाती है, सिंथेटिक ड्रग है, स्टिमुलेंट ड्रग है, यूफोरिया, एक्साइटमेंट, ये सब देने का काम करती है। कई पेशेंट जो होते हैं डिप्रेशन के शिकार होते हैं, उन पेशेंट को इसी की दवाइयां दी जाती है स्टूडेंट, जी, डन। तो हमने स्टूडेंट एक बहुत जोरदार चीज पढ़ी, स्टिमुलेंट ड्रग्स, और मैं अभी आपसे एक और बोल रहा था सेडेटिव ड्रग्स, आल्सो कॉल्ड द ट्रांसक्लूजर, सेडेटिव एंड ट्रांसक्लूजर्स स्टूडेंट। ये क्या होते हैं? ये सप्रेस करने का काम करते हैं, जी, ब्रेन को ये शांत कर देते हैं, जी, ब्रेन को शांत करने के लिए, उसके लिए होता है। दीज ड्रग्स रिड्यूस ब्रेन एक्टिविटी, अलर्टनेस उसको कम करते हैं। ठीक उल्टा अभी जो हमने पढ़ा स्टिमुलेंट, उससे वो ब्रेन की एक्टिविटी इंक्रीज करता था, ये रिड्यूस करते हैं। वो ब्रेन की एक्टिविटी को, अलर्टनेस को इंक्रीज करता है, रिड्यूस करते हैं, जी, एंजाइटी को, टेंशन को, ऑल्सो प्रोवाइड फीलिंग ऑफ काम, शांत देने का काम। कई लोगों को बहुत चिंता रहती है, टेंशन है, उनको उनकी टेंशन को कम करने का, ब्रेन सोचने, कहते ना सोचता रहता पूरे दिन बैठे हुए, सोचा कम करो, जी, उनको ये दिए जाने का काम करते हैं स्टूडेंट।
नींद नहीं आती है, सोचता रहता हूँ डॉक्टर साहब पूरी रात नींद नहीं आती है, उनको ही दवाई दी जाती है। जी हाँ स्टूडेंट, इंसोम्निया उसे कहते हैं, लेक ऑफ स्लीप, नींद नहीं आना। ऐसा जो पेशेंट आता है और डिप्रेशन के पेशेंट है उसको एम्फेटामाइन दे रहे यानी स्टिमुलेंट ड्रग्स, और जो इंसोम्निया का पेशेंट है जिसको नींद नहीं आती उसको ये देंगे सेडेटिव, शांत हो जाए उसका ब्रेन, नींद आ जाए उसको, एंजाइटी टेंशन इनसे दूर हो जाए। दे ऑल्सो इंड्यूस स्लीप, ये लीजिए वो एंटी स्लीप ड्रग्स थी, स्टिमुलेंट, नींद भगाने के लिए, चाय कॉफी, और अगर नींद लानी है तो ये देंगे। दे आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया। डबल स्टार स्टूडेंट, कौन सी दवाई किस में काम आ रही, यही तो मैं इंपॉर्टेंट है आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं। सेडेटिव, ब्रेन की एक्टिविटी को रिड्यूस करना, स्टिमुलेंट, ब्रेन की एक्टिविटी को इंक्रीज करना, एक्साइटेड कर देना, यूफोरिया कर देना, अलर्टनेस बढ़ा देना, और सेडेटिव मतलब शांत कर देना, अलर्टनेस कम कर देना, ब्रेन एक्टिविटी कम कर देना, इंड्यूस स्लीप, नींद लाना, टेंशन एंजाइटी कम कर देना। जी, और एग्जाम्पल सिंथेटिक फॉर्म में ये दो हैं स्टूडेंट, बेंजोडाइजेपिन्स और बार्बिट्यूरेट्स। बार्बिट्यूरेट्स से स्लीपिंग पिल्स बनती है स्टूडेंट। कई लोगों को नींद नहीं आती, डॉक्टर गोली लिख के देता है, नींद की गोलियां जिन्हें हम कहते हैं, वो उसमें कंपोनेंट है ये बार्बिट्यूरेट्स, स्लीपिंग पिल्स इसी की होती है स्टूडेंट, नींद की गोलियां, क्योंकि ये इंड्यूस स्लीप, सेडेटिव में। डन। ड्रग्स या एंजाइटी में नहीं है स्टूडेंट, एंजाइटी में दो वर्ड दिए मैं, शानदार, मैंने इनको एक्सप्लेन करा है क्या है, आ रहा है समझ में। एम्फेटामाइन एंजाइटी में वर्ड है, बार्बिट्यूरेट्स एंजाइटी में वर्ड है, जी एंजाइटी में एलएसडी वर्ड है, एंजाइटी में ये बेंजोडाइजेपिन्स वर्ड्स है, ये वर्ड्स हैं बस केवल, लेकिन हमने इनको अच्छी तरह ले लिया, आप कौन से क्या है। स्लीपिंग पिल्स बार्बिट्यूरेट्स के, एंटी स्लीप ड्रग्स चाहिए तो एम्फेटामाइन्स, डिप्रेशन का पेशेंट आएगा तो एम्फेटामाइन्स, स्टिमुलेंट ड्रग्स देनी पड़ेगी, और नींद चाहिए, स्लीपिंग पिल्स चाहिए तो ये सेडेटिव, बार्बिट्यूरेट्स। डन। या स्टूडेंट, ड्रग्स और इससे रिलेटेड पॉइंट्स मैंने आपको जितना एक्सप्लेन कर, पूरा एक एक टॉपिक तैयार हो गया आज हमारे पास। ओपिएट्स, कैनाबिनॉइड्स, ओपिओइड्स पहला, कैनाबिनॉइड्स और दूसरा, तीसरा उसके बाद कोका एल्कलॉइड्स। तो एनसीईआरटी में ड्रग्स टॉपिक जो था उससे बढ़िया हमने इसको ले लिया और पूरा याद हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ स्टूडेंट्स, तो ड्रग्स टॉपिक हमारा हो गया है, और हमने इस ड्रग्स टॉपिक्स के अंदर तीन कैटेगरी एनसीईआरटी में जो दी है, ओपिओइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोका एल्कलॉइड्स, तीनों कंप्लीट कर दिया। कौन किससे मिल रहा है वो तैयार है, श्योर। मैं जितनी भी ड्रग्स आपको पढ़ाई है उनको एक लिस्ट देता हूं और आपको रिवीजन करवा और देता हूं ताकि याद है। ठीक है, जरा देखें ये वर्ड आपने पढ़े, कौन किस में से, इसमें से कौन इंड्यूस स्लिप है, कौन किससे मिल रहा है, क्या सारा तैयार होना चाहिए, हमारे सुने हुए नाम हो जैसे स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड मैंने कहा हेरोइन, एम्फेटामाइन, सेकंड थर्ड गांजा, मॉर्फिन, बार्बिट्यूरेट्स, कोकेन, यस स्टूडेंट, एलएसडी, चरस, बेंजोडाइजेपिन्स, कैफीन, मरीजुआना, एट्रोपाइन, धतूरा। बहुत मैक्सिमम वर्ड है एनसीईआरटी के स्टूडेंट। ये मैंने आपको 12 स्टूडेंट्स ड्रग्स आपके सामने लिख के दिए, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए सारी, आपको पता होना चाहिए किसमें इंक्लूड है। हम ले लें एक आप बोलो तो, आप पहले खुद बता दें, ऑप्टेन फ्रॉम या क्या है, सब कुछ तैयार। जैसे अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, हेरोइन, एक कॉपी में हम लोग स्टूडेंट इस तरीके से पूरा लिख के याद कर सकते हैं। जैसे हमने कहा एक वर्ड आया हेरोइन स्टूडेंट, और इस वर्ड के साथ हम ये बोल सकते हैं कि ये एक ओपिओइड्स है, श्योर। डायसिटाइल मॉर्फिन के नाम से पुकारा जाता है, ओपिओइड्स है ये स्टूडेंट, आप बोलो तो मैं सही बोल रहा हूं, यस ओपिओइड्स स्टूडेंट। इसके बारे में ये हो गया हेरोइन, डायसिटाइल मॉर्फिन है, डन। अगला आ जाएंगे स्टूडेंट एम्फेटामाइन, अभी हमने इसको पढ़ा था स्टूडेंट। एम्फेटामाइन डिप्रेशन पेशेंट को दिया जाता है, एंटी स्लिप ड्रग्स होती है, एक्साइटमेंट यूफोरिया, यानी ये एक स्टिमुलेंट ड्रग्स है, सिंथेटिक स्टूडेंट, स्टिमुलेंट ड्रग्स है स्टूडेंट, सिंथेटिक और है, श्योर। इसी को बोला जाता है स्टूडेंट एंटी स्लिप ड्रग्स स्टूडेंट, ये यूफोरिया देने का काम, प्लेजेंट ड्रग्स, सिंथेटिक है। गांजा, गांजा एक कैनाबिनॉइड्स है स्टूडेंट, हाँ या ना, कैनाबिनॉइड्स, गांजा, इसके बारे में बात किया जाए। हेरोइन ओपिओइड्स है, ओपियम, पेपेवर सोमिनिफोरम स्टूडेंट, ये प्लांट, और गांजा कैनाबिस सटाइवा प्लांट, उससे मिलेगा। गांजा स्टूडेंट कैनाबिनॉइड्स है, और कैनाबिनॉइड्स हालुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी रखने का काम करते हैं। मॉर्फिन, मॉर्फिन वापिस स्टूडेंट ओपिओइड्स है,
और मॉर्फिन जो है स्टूडेंट वो नेचुरल ओपियोइड्स है, नेचुरल ओपियाइड्स या ओपियोइड्स स्टूडेंट। मॉर्फिन नेचुरल है, ओपियम अफीम उसमें एक एल्कलॉइड होता है मॉर्फिन। डन ये स्टूडेंट और कंप्लीट। उसके बाद बारबिट्यूरेट्स आएगा स्टूडेंट। बारबिट्यूरेट्स के बारे में बात करेंगे। स्लीपिंग पिल्स, इसके बारे में बोला जाता है बारबिट्यूरेट्स का सेडेटिव है, सेडेटिव है स्टूडेंट, स्लीपिंग पिल्स के नाम से बुलाया गया। स्लीपिंग पिल्स इंड्यूस स्लीप स्टूडेंट। ये बारबिट्यूरेट्स के बारे में। कोकेन, कोकेन याद करें कोका एल्केलॉइड्स के लिए बोला जाता है स्टूडेंट। इरिथ्रोजाइलिन कोका प्लांट उससे मिलेगा स्टूडेंट। यस, तो कोकेन एक कोका एल्केलॉइड्स है, कोका एल्केलॉइड्स है स्टूडेंट। और कोका एल्केलॉइड्स जो होते हैं स्टूडेंट वो स्टिमुलेंट होते हैं, स्टिमुलेंट ड्रग्स है नेचुरल। जी हाँ स्टूडेंट, कोका एल्केलॉइड्स है। और क्या एग्जांपल ये था हमने, एलएसडी याद करिए आप, हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी होता है, ये फंगस से मिलता है, क्लेविसेप्स फंगस याद करिए आप, बताता है। तो हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी रखता है एलएसडी, हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी है इसकी। चरस कैनाबिनॉइड्स है स्टूडेंट, कैनाबिनॉइड्स। डन स्टूडेंट। चरस, गांजा, मरिजुआना, हशीश, भांग कैनाबिनॉइड्स है स्टूडेंट। ये कैनाबिस सटाइवा उससे मिलेंगे उस प्लांट से। बेंजोडाइजापिन्स स्टूडेंट, बेंजोडाइजापिन सेडेटिव है स्टूडेंट, इंड्यूस स्लीप, सेडेटिव ड्रग है, सेडेटिव ड्रग उसमें नाम लिया जाता है स्टूडेंट इसका। और रिवीजन कराता हूं, केफीन याद करिए, केफीन स्टिमुलेंट ड्रग्स है। स्टिमुलेंट ड्रग्स में कोका एल्केलॉइड्स, केफीन, एम्फेटामाइन्स और बेटल नट सुपारी है स्टूडेंट। केफीन टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स इनमें मिलेगा। जरा स्टार्ट, ये एक स्टिमुलेंट ड्रग्स है स्टूडेंट। वाह, तैयार हो गया पूरा रिवीजन जो हमने पढ़ा उसका पूरा तैयार। मरिजुआना कैनाबिनॉइड्स है स्टूडेंट, मरिजुआना कैनाबिनॉइड्स है स्टूडेंट। एट्रोपा एंड धतूरा हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट। एट्रोपा बेलोडोना हमने पढ़ा था, इसको हेलुसिनोजन के फॉर्म में माना जाता है। डन, पूरा तैयार। मुझे लग रहा है एक एक चीज श्योर। तो ये जो ड्रग्स पढ़ाई मैंने आपको पूरा तैयार हो गया स्टूडेंट। जितने भी ड्रग एनसीईआरटी में जो दिया गया हमने उससे बढ़िया इसको ले लिया, एनसीईआरटी के पूरे एक एक वर्ड को ले लिया है तैयार। कौन इंड्यूस स्लीप करेगा, कौन एंटी स्लीप ड्रग्स है, कौन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे काम करेगा, कौन क्या ओपियोइड्स रिसेप्टर का स्टार्ट, पूरा तैयार। डन। तो हमने ड्रग्स टॉपिक लिया। अब इसमें बचता है स्टूडेंट, एक बचता है टोबैको, श्योर, टोबैको एंड स्मोकिंग, और एक बचता है अल्कोहल। दो टॉपिक और है इसके अंदर, ठीक है, उसको भी लेंगे, पर पहले यहां तक का तैयार। ओके स्टूडेंट, ड्रग्स टॉपिक।